जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। डियर स्टूडेंट, मैं अल्पना पांडे आज आप लोग को फिर आपकी पाठ पुस्तक क्षितिज का पाठ 1 पढ़ाएंगे, जिसका नाम है पद। पद के जो लेखक हैं कवि वह है सूरदास जी। बच्चों, इस पाठ को पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, इस पाठ के कवि सूरदास का जीवन परिचय तथा इस पाठ का पहले पद का व्याख्या मैं अपने पहले के वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे, यानी इस पाठ का दूसरा पद पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मन की मन ही माझ रही, कहिए जाय कौन पे ऊधो, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग सदेशन सुनि सुनि, विरहिन विरह दही। चाहती हुती गुहार जितहिते, उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर ज्यादा न लहई। तो इस पद में जो है यह बताया गया है कि जब श्री कृष्ण अपने भेजे गए दूत उद्धव के द्वारा गोपियों को ब्रज में संदेश सुनाया, तो उसे सुनकर वे बहुत ही हताश हो गई, यानी बहुत ज़्यादा निराश हो गई। वे तो कृष्ण को एकमात्र अपना सहारा मानती थी, पर उनके द्वारा भेजा गया हृदय विदारक संदेश सुनकर वे पीड़ा और निराशा से भर उठी। उन गोपियों जो है उद्धव के योग के संदेश को सुनकर, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा निराश होती हैं। वह उनके संदेश को सुनकर गोपियों कृष्ण के प्रति अपने प्रेम की अनन्यता को प्रकट करते हुए स्वीकार करती हैं कि उनकी सभी जो अभिलाषाएं हैं, सभी इच्छाएं हैं, वह उनके मन के अंदर ही रह गई थी और वह जो है बहुत ज़्यादा अधीर हो उठती हैं और कहती हैं, मन की मन ही माझ रही। माझ का अर्थ होता है मध्य में, ठीक है। माझ का अर्थ मध्य में, माझ का हम अंदर और भीतर भी कहते हैं, यानी मन ही माझ रही, यानी हमारे जो मन की इच्छाएं हैं वह हमारे मन में ही रह गईं। तो गोपियाँ चूँकि ये बात कह रही हैं, ठीक है, तो गोपियाँ जो है कि कौन सी इच्छा थी जो उनके मन के अंदर ही रह गई, यानी जो गोपियाँ कृष्ण से मिलना चाहती थी और गोपियों का कृष्ण से मिलने की जो इच्छा थी, अभिलाषा थी, वह उनके मन के अंदर ही रह गईं। वह उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, तुम अपना उपदेश देते रहो, कहिए जाई कौन पे ऊधो। उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, आप अपना उपदेश देते रहिए, नाही परत कही। जो आप उपदेश देने आए हैं वो देते रहिए, लेकिन उस उपदेश का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे मन पर कृष्ण प्रेम की कई परतें चढ़ चुकी हैं। नाही परत कही, यानी गोपियों के मन के ऊपर कृष्ण का प्रेम की कई परत चढ़ चुकी थी, इसलिए वह उद्धव से कहती हैं, ये उद्धव, आप अपना उपदेश देते रहिए और उस उपदेश का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे ऊपर कृष्ण प्रेम की कई परत पड़ चुकी है, ठीक है। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। आधार का अर्थ होता है आधार, अवधि यानी समय को यहाँ कहा गया है। वे कहती हैं कि आप जो निगुण ब्रह्म को अपनाने के संदेश हमें सुनाना चाह रहे हैं, उस संदेश को सुनकर हमें ऐसा लगता है कि हमने
व्यर्थ ही कृष्ण से मिलने की उम्मीद की थी। हमने व्यर्थ ही कृष्ण से मिलने की उम्मीद में अपना समय गवाया है। हमारा जो तन मन है वह विरह की आग को सह रहा है। तन मन बिथा सही, बिथा का अर्थ होता है व्यथा, ठीक है। और बिथा का अर्थ व्यर्थ भी होता है, बेकार भी होता है। तो गोपियाँ कह रही हैं कृष्ण प्रेम की मिलने में हमने अपना बहुत ज़्यादा समय गंवा दिया है, और यह जो समय हमने गंवाया है कृष्ण प्रेम से मिलने की, इसमें हमारा तन और मन बहुत ज़्यादा विरह को सहा है, बहुत ज़्यादा व्यथा को सहा है, विरह की आग को सहा है। अब इन जोग सदेशन सुनी सुनी, विरहिन विरह दही। गोपियाँ आगे कहती हैं कि अब तुम्हारे इसी जोग यानी योग, ठीक है, संदेशनी यानी संदेश को, सुनी सुनी यानी सुनकर, अब तुम्हारे इस योग के संदेश को सुनकर, ठीक है, हम विरह की अग्नि में और अधिक जल उठे हैं। विरह दही, दही का अर्थ होता है आग, ठीक है। तो विरह की अग्नि में जलना, विरह दही का अर्थ हुआ विरह की आग में जलना। गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव जी, आपके योग के संदेश को सुन सुनकर अब हम और ज़्यादा विरह की अग्नि में जल रहे हैं, जल उठे हैं, ठीक है। चाहती हुती गुहार जितहिते, उतते धार बही। गोपियाँ आगे कह रही हैं, ठीक है, कि हम तो कृष्ण प्रेम को कभी ना त्यागने का पक्का इरादा कर चुके हैं, और वह जो है कृष्ण प्रेम को नहीं त्यागना चाहती हैं, इसका वो पक्का इरादा कर लिए, अपना मन बना लिए हैं। तो इसलिए वो विरह की अग्नि से रक्षा करने के लिए, अपनी जो विरह वेदना की अग्नि है, ठीक है, उससे रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण से गुहार लगाना चाहती हैं, श्री कृष्ण को पुकारना चाहती हैं। हुती का अर्थ है थी, और गुहार का अर्थ है रक्षा के लिए पुकारना, ठीक है। जीता ही तय का अर्थ है जहाँ से, उत का अर्थ है उधर, वहाँ, और धार का अर्थ है योग की प्रबल धारा, ठीक है। तो गोपियाँ कहती हैं हम श्री कृष्ण से को पुकारना चाहते थे अपनी रक्षा के लिए, अपनी विरह वेदना की रक्षा के लिए श्री कृष्ण को पुकारना चाहते थे, लेकिन उन्होंने यहाँ तो योग की धारा ही बहा रखी है, यहाँ पे योग की धारा बहा रहे हैं। अतः हम श्री कृष्ण तक हमारी पुकार कैसे पहुँचेगी। गोपियाँ प्रश्न कर रही हैं कि श्री कृष्ण से मिलने की जो हम गुहार लगाए हुए हैं, श्री कृष्ण को रक्षा के लिए जो पुकारना चाहते हैं, ठीक है, तो वो तो यहाँ पे योग की धारा बहा दिए हैं, तो अब हमारी पुकार श्री कृष्ण तक कैसे पहुँचेगी। सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर ज्यादा न लहे। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि अब तो हम धैर्य कैसे धारण करें। एक प्रश्न के रूप में कह रही है अब हम धैर्य कैसे धारण करें, अब तो हमारी मर्यादा भी नहीं रही है। यहाँ पे मर्यादा का अर्थ है मर्यादा और प्रतिष्ठा, ना लही का अर्थ है नहीं रही या नहीं रखी। धीर का अर्थ है धीरज, और या धैर्य, धरही का अर्थ है धारण करना। गोपियाँ कहने रही हैं, सुधा जी कहते, गोपियाँ कहती हैं कि अब हम धैर्य कैसे धारण करें, हमारी तो मर्यादा भी नहीं है, अर्थात हम तो कृष्ण प्रेम में इतनी दीवानी हो चुकी हैं कि सामाजिक मर्यादा के बंधनों को भी हम छोड़ चुके हैं। बच्चों ये तो था इस पद का व्याख्या। इस पद में जो है गोपियों का वाक्य चातुर्य दृष्टव्य है, यानी गोपियों का वाक्य चातुर्य यहाँ पे दिखाया गया है। अवधि आधार आस आवन धीर धरहि में अनुप्रास अलंकार है, और सुनि सुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार
है। इसके साथ ही यहाँ पे सरल, सहज और साहित्यिक ब्रज भाषा का सूरदास ने प्रयोग किया है। ठीक है। संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार हमें देखने को मिलता है। पुन में तो आपको पहले ही बताया, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार देखने को मिलता है। यहाँ कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम का अनन्य भाव प्रकट हुआ है और गोपियों की वाक् चातुरता को दिखाया गया है। ठीक है। इसमें वियोग श्रृंगार भी है। कौन सा श्रृंगार रस है? वियोग श्रृंगार रस है। तो बच्चों इसको ध्यान से देखिएगा वीडियो को। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।